हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद वंश। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 दैट इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एग्जांपल नंबर 2 दैट इज एनसीईआरटी की बुक का एग्जांपल नंबर 2 जो हमें गिवन है पेज नंबर 198 पर। तो देखो एग्जांपल में क्या गिवन है। एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। एक इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, जो बिजली का काम करते हैं, उसे एक इलेक्ट्रिक पोल दैट इज खंबे को सही करना है जिसकी हाइट है 5 मीटर। She needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work। वो कह रहे हैं कि पोल की हाइट तो है 5 मीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन के साथ हमें बुक में एग्जांपल गिवन, मतलब फिगर गिवन है। तो देखो AD जो है ना, वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोल। वो कह रहे हैं कि इसे इलेक्ट्रिक पोल को ठीक करने के लिए जहां फॉल्ट आया है, पोल की हाइट से 1.3 मीटर नीचे जाना है, ठीक है। दैट इज पॉइंट बी पे। ये पॉइंट बी है जो 1.3 मीटर नीचे है पोल की हाइट से। What should be the length of the ladder that she should use, which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal, would enable her to reach the required position। अच्छा, वो कह रहा है कि उसने लैडर लगाई एक, ठीक है, उसने लैडर लगाई एक और बी पॉइंट तक लगा दी। एक तो हमें बतानी है लेंथ ऑफ द लैडर। जब जो लैडर है वो ग्राउंड से, हॉरिजॉन्टल जो ग्राउंड है वहां से 60 डिग्री का बना रही एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। लैडर ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बना रही है, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। इससे पहले आपको एंगल ऑफ एलिवेशन पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। तो देखो एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं। सपोज एक पॉइंट से हम देख रहे हैं, ठीक है, और उस पॉइंट से हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। जिस पॉइंट से हम देख रहे हैं उस पॉइंट से एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। अब अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन से हम ऊपर देख रहे हैं, ध्यान से सुनो, एक पॉइंट है जिससे हम देख रहे हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। अब अगर इस लाइन से हम ऊपर देख रहे हैं तो इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। बात समझ में आ गई, ठीक है। एक पॉइंट है जिससे हमें देखना है, तो उस पॉइंट से हम स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। अब अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन से हम ऊपर देख रहे हैं तो इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब देखो उसने ग्राउंड पे रखी लैडर, दैट इज हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन जो गिवन है वो है ग्राउंड, ठीक है। तो ग्राउंड से लैडर ऐसे रखी, दैट इज हमारी जो दो लाइन बनी, एक ये और एक ये, तो इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल बनेगा वो होगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, गिवन है हमें 60 डिग्री, ठीक है। उन्होंने कहा था विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, दैट इज सी। ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। अब वो कह रहा है कि एक तो ये लैडर की हाइट लेंथ बताओ कि लैडर कितनी लंबी है, और ये भी बताओ कि वो पोल से, फुट ऑफ द पोल जैसे बॉटम ऑफ द पोल से कितनी दूर रखे अपनी सीढ़ी, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में दो चीज बतानी है, एक तो लैडर की लेंथ और दूसरा कि वो सीढ़ी पोल से, पोल के बॉटम से कितनी दूर रखी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। इस चैप्टर में ना क्वेश्चन समझना ही मुश्किल है क्योंकि क्वेश्चन इतने लेंथी होते हैं कि आप शुरू का पढ़ते 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 जब एंड में पहुंचते हो आप शुरू का भूल जाते हो। तो हमें साथ साथ फिगर को समझाना पड़ता है पहले, उसके बाद हम करते हैं सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, अब आंसर निकालते हैं। अब देखो पहले क्वेश्चन में नेमिंग कर लेते हैं कि हमें क्या निकालना है और क्या गिवन है, ठीक है। एक तो हमें हाइट ऑफ द पोल गिवन है, दैट इज ए डी, ठीक है। तो ए डी इक्वल्स टू हाइट ऑफ द पोल, ठीक है। कितने गिवन है हमें, 5 मीटर। लेकिन उसने जहां लैडर लगाई, लैडर मीन सीढ़ी, उसने लगाई बी पॉइंट पे। जो बी पॉइंट था वो था 1.3 मीटर नीचे। तो हमें जो ट्रायंगल बनेगा ना उसमें हम इंक्लूड करेंगे बी डी साइड। आप ध्यान से देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है बी सी डी, ठीक है, राइट एंगल है डी। तो जब हम ट्रायंगल यूज करेंगे तो हम साइड करेंगे बी डी यूज। तो बी डी की लेंथ हो जाएगी 5 माइनस 1.3 मीटर, दैट इज 3.7 मीटर। तो लिख देते हैं बी डी इक्वल्स टू 5 माइनस 1.3 मीटर, दैट इज 3.7 मीटर। अब देखो हमें निकालना है क्या, बी ए, बी सी सॉरी, ठीक है, हमें निकालना है बी सी, दैट इज लेंथ ऑफ द लैडर, कि सीढ़ी कितनी लंबी ले कि इस पॉइंट से लेके, सी पॉइंट से लेके वो बी पॉइंट तक पूरी आ जाए। तो देखो हमें निकालना है बी सी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द लैडर, ठीक है, ये हमें निकालना है। अब देखो एक हमें निकालना है पॉइंट डी पॉइंट से लेके सी पॉइंट का डिस्टेंस, कि वो इलेक्ट्रिक पोल, एडी हमारा इलेक्ट्रिक पोल था ना, तो इस खंबे से, इस पोल से वो कितनी दूर रखे सीढ़ी। तो हमें डी से लेके सी तक का डिस्टेंस भी बताना है। तो एक चीज हमें बतानी है, डी सी दैट इज डिस्टेंस
बिटवीन द पॉइंट डी एंड सी, ये भी हमें निकालना है। दैट इज, अब हमें दो चीजें बतानी है, एक तो लेंथ ऑफ द लैडर दैट इज बी सी, और एक पोल और लैडर जहां हम लैडर रखेंगे उसके बीच का डिस्टेंस दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट डी एंड सी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें निकालनी है। अब देखो निकालेंगे कैसे। हमें दिख रहा है एक तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल एट डी, और हमें यही पता है कि बी डी का डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं दैट इज 3.7 मीटर। ठीक है, 5 मीटर में से 1.3 मीटर हमने माइनस कर दिया था, तो बी डी डिस्टेंस आ गया हमारा 3.7 मीटर। अब देखो हमने ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल और एक साइड गिवन होती थी, और हम कोई सी भी साइड निकाल सकते हैं उसकी हेल्प से। देखो कैसे, लॉजिक बताता हूँ। सपोज हमें ऐसे ही देखो साइन थीटा गिवन है सपोज, ठीक है, थीटा हमारा एक एंगल हो गया, तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अब सपोज जैसे हमें गिवन है, जो सिचुएशन गिवन है, हमें एक एंगल गिवन है और एक साइड, ठीक है, तो हम दूसरी साइड बहुत इजीली निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि तीन में से हमें दो चीजें गिवन है और हम एक चीज फिर निकाल लेंगे बहुत आसानी से। अब देखो करके दिखाता हूँ कैसे। पहले किसी के भी रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा लो, ठीक है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में और इस साइड को लेके कोई सी भी साइड ले लो और जो साइड बैठ रही है उसके रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा लो। देखो कैसे, 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो 60 डिग्री के सामने साइड हो गई हमारी परपेंडिकुलर, दैट इज ये वाली साइड हो गई हमारी परपेंडिकुलर। 90 डिग्री सामने साइड हमारी हाइपोटेनियस फिक्स रहती है, तो जो थर्ड साइड हो गई वो हो गई हमारी बेस। ठीक है, अब देखो पहले मैं परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रिलेशन ले लेता हूँ, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस का। तो देखो 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन लेना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होता है हमारा tan का। तो देखो इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है, tan 60 डिग्री, tan क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, P शॉर्ट फॉर्म परपेंडिकुलर की और B शॉर्ट फॉर्म है बेस की। तो देखो tan 60 डिग्री की वैल्यू में चैप्टर नंबर 8 में पढ़ी है चार्ट में, tan 60 डिग्री होता है हमारा √3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमें साइड गिवन है 3.7 मीटर, 3.7 पुट कर दो, सॉरी पहले शो कर देना, ठीक है, पहले शो करो परपेंडिकुलर कौन साइड है BD, तो लिख दो परपेंडिकुलर हमने साइड ली है BD अपॉन बेस कौन साइड है DC, तो लिख दो DC। अब करना सॉल्व, ठीक है, √3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमें गिवन है दैट इज 3.7 मीटर, 3.7 मीटर अपॉन DC हमें गिवन नहीं है, क्योंकि DC तो हमें निकालना है पोल और जहां हम लैडर रखेंगे उसके बीच का डिस्टेंस। तो देखो बहुत आसानी से निकल जाएगा, DC इक्वल्स टू 3.7 अपॉन √3, तो लिख लो DC इक्वल्स टू 3.7 अपॉन √3। कुछ नहीं करा, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, DC इधर गया √3 नीचे आ गया। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है, क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है कि √3 की वैल्यू रखो 1.732, ठीक है, तो रख देना, सॉल्व कर लेना। DC इक्वल्स टू 3.7 अपॉन 1.732, ठीक है, जो आंसर है वो कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, 3.7 अपॉन 1.732, तो ये आ जाएगा हमारा डिस्टेंस BC। अब देखो हमें निकालना है BC, और हमें क्या निकालना है BC, ये डिस्टेंस लिख लूं मैं, बेस आ गया हमारा 3.7 अपॉन 1.732, ठीक है। या तो आप क्या करोगे, या तो आप अप्लाई कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम, और जो मुझे देखने में लग रहा है नंबर्स हमें गिवन है डेसिमल में, नंबर्स किसमें गिवन है हमें डेसिमल में, तो हो सकता है पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी हार्ड हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब की बार 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस लगा लेते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो लगा लेते हैं, बहुत आसानी से आ जाएगा। देखो कैसे, ये नोट कर लिया आपने, हमने DC तो निकाल लिया, अब देखो हमें ये निकालना है BC, बहुत इजीली निकालना है। अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो तो पाइथागोरस थ्योरम भी लगा देना। हमें राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स गिवन है, सिर्फ तीसरी साइड निकालनी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, इसे लगा के भी हाइपोटेनियस निकल सकता है। ये तो आपका पहला मेथड हो गया, दूसरा मेथड भी बता देता हूँ, हो सकता है आपको दो मेथड समझ में आ जाए दोनों। अब देखो 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में ये वाली साइड निकालनी है, ठीक है, दैट इज मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच का रिलेशन चाहिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन होता है हमारा साइन का। तो देखो इन ट्रायंगल BCD,
ठीक है, साइन 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कौन साइड है, BD, अपॉन हाइपोटेनियस कौन साइड है जो हमें निकालनी है, BC। अब BD हमें पता है, BC आ जाएगा, देखो कैसे, यही कर देते हैं, √3/2 इक्वल्स टू BD इज 3.7 मीटर अपॉन BC जो हमें निकालना है। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, BC इक्वल्स टू 3.7 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन √3। ठीक है, 3.7 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन √3। √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कि √3 की वैल्यू आपको क्या रखनी है, यहाँ पे BC है, ठीक है, यहाँ पे BC है। तो देखो √3 की वैल्यू हमें गिवन है 1.732, तो देखो 3.7 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 1.732, बस कैलकुलेट करना है एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, यार कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, तो ये आ गया हमारा BC, मीटर जरूर लगा देना, लेंथ है क्योंकि, और इस वाले में भी DC में भी मीटर जरूर लगा देना, दैट इज लेंथ, क्योंकि हमें लेंथ बताना है। तो ये हो गया हमारा NCERT एग्जाम्पल नंबर 2 फिनिश। ठीक है, शॉर्ट में बताया था हमने क्या करा, वो पूछे थे तो लैडर की लेंथ की, इलेक्ट्रिशियन ने लैडर लगाई पोल पे, उस लैडर की लेंथ बताओ। और वो क्या पूछे थे, जिस पॉइंट पे लैडर लगाई है, दैट इज सीढ़ी लगाई है, उसका डिस्टेंस बताओ पोल से, दैट इज बॉटम ऑफ द पोल से। तो ये दोनों चीजें हमें निकालनी थी, और हमें दो चीज गिवन थी, एक तो 60 डिग्री का एंगल और इस ट्राइंगल में लेंथ, दैट इज 3.7 मीटर। ठीक है, तो बहुत इजीली हमने दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करे और हमारा आंसर आ गया। तो देखो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 फिनिश। अब अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और ट्रिग्नोमेट्री एग्जाम्पल नंबर 2 में से कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, चैप्टर में से कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।